आज हम करेंगे स्टेजेस ऑफ लर्निंग कि हमारी लर्निंग है उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी कितनी स्टेजेस हैं लर्निंग की? हमारी है टोटल 4 स्टेजेस, जो कि इस तरह से चलती है सर्कल में। तो फर्स्ट में आती है स्टेज 1 है हमारी। क्लियर क्यों नहीं आ रही? आ गया। ठीक है, और जो से फर्स्ट स्टेज है वो हमारी है अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस। सेकंड स्टेज इज कॉन्शियस इनकम्पिटेंस। थर्ड इज कॉन्शियस कम्पिटेंस एंड फोर्थ इज अनकॉन्शियस कम्पिटेंस। इसमें क्या होता है, स्टेज 1 में क्या होता है कि जो भी हम शिक्षार्थी है, जो भी यानी कि लर्नर है, उसके पास कोई स्किल नहीं होती, कोई उसके पास नॉलेज नहीं होती, और उसको ये भी नहीं होता कि हाँ मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई स्किल नहीं है, मैं इसको सीखूं। उसको ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो ना ही मतलब उसके पास नॉलेज है, ना ही उसके पास कोई स्किल है, और उसकी इसकी कमी ज़रूरत महसूस भी नहीं होती कि वो उसको सीखे। स्टेज 1 में ये है। और स्टेज 2 में आगे क्या होता है? स्टेज 2 में कॉन्शियस इनकम्पिटेंस में क्या होता है कि वो उसको ना स्किल, जो उसकी स्किल होती है, वो अपनी स्किल के प्रति अवेयर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? वो अवेयर हो जाता है, यानी कि अवगत हो जाता है, और उसको क्या करते हैं, एंड अवेयर ऑफ स्किल एंड वांट्स टू लर्न। और उसको होता है कि हाँ मैंने ये, मेरे पास स्किल नहीं है और मैं इसको क्या करूँ, सीखूँ। ठीक है, फर्स्ट में क्या था, उसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई उसके पास नॉलेज नहीं है, और उसको सीखने का भी कोई शौक़ नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। और स्टेज सेकंड में क्या है? स्टेज सेकंड में ये है कि अवेयर ऑफ, वो स्किल से, मतलब स्किल से अवेयर हो जाता है। उसको होता है हाँ मेरे को भी ये स्किल सीखनी चाहिए, उसको कमी महसूस होती है। ठीक है, और वो उसको सीखने की कोशिश भी करता है। ठीक है, सीखना भी चाहता है वो। ये होगी स्टेज सेकंड, यानी कॉन्शियस इनकम्पिटेंस। उसके बाद आती है स्टेज 3, जिसमें क्या है, कॉन्शियस कम्पिटेंस। ये अब है कॉन्शियस आ गया। कॉन्शियस में क्या है, यहाँ वो स्किल क्या क्या कर लेता है, सीख लेता है। जो सी हम पूरी उसकी स्किल है, जो वो सीखना चाहता है, वो क्या कर लेता है, उसको सीख लेता है। सीख लेता है तो फिर, लेकिन उसमें वो मास्टरी नहीं करता। क्या नहीं करता उसमें? वो मास्टरी नहीं कर सकता, उसको अभी वो यूज़ नहीं कर सकता। उसने सीख तो ली है, पर उस पर उसने पूरी मास्टरी नहीं की। क्या नहीं कि उसने ऊपर उस पर उसकी पूरी पकड़ तो बन गई है, लेकिन वो उस पर इतना मास्टर नहीं हो पाता। जैसे कि हम मास्टर्स क्यों करते हैं कि हम उस पर पूरी पकड़ बना लेते, पकड़ तो बना लेते, उसके पास, हमारे पास क्या है, कोई जॉब नहीं है, यानी कि उस पर उसको वो कहाँ लगाए, उसने सीख जो लिया है वो लगाए कहाँ। ठीक है, लेकिन अभी तक उसने उस बिंदु तक हासिल चीज़ नहीं किया जहाँ तक उसने करनी है, पर उसने उसको सीख लिया है। ठीक है, एंड स्टेज 4 में क्या आता है, अनकॉन्शियस कम्पिटेंस आती है, यानी कि यहाँ वह अच्छा है, अच्छे से क्या सीख लेता है चीज़ को, और अनकॉन्शियस करता भी, यानी कि उसके जो से अंदर तक वो चीज़ बैठ जाती है, और वो उस स्किल को, नॉलेज को पा लेता है। और उसको ये भी नहीं होता कि हाँ मैं इसको पा लिया और मैं इसको कर रहा हूँ। उसको ऐसे लगता है भी अब बस मैं इसको कर रहा हूँ, उसको उस पर कुछ एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उसको क्या महारत उसको मिल गई है। ठीक है, ये हमारी क्या थी, स्टेजेस ऑफ लर्निंग थी। ओके, ये थे हमारे स्टेजेस ऑफ लर्निंग। इसके बाद हम करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, यानी कि जो से लर्निंग के करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। देखिए, जो से हमारी लर्निंग है, ये हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंज लाएगी। मान लीजिए जो भी बच्चा है, हमने नर्सरी में ABC सीखी है ना। ये तो नहीं है कि नर्सरी या LKG या फर्स्ट के बाद हम ABC को भूल गए, ऐसा तो नहीं है ना, हम ABC को भूल गए। क्या है, हमारे वो परमानेंट चेंज आ गया हमारे बिहेवियर में। तो देखिए, इट इज़ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्सपीरियंसेस। क्या लर्निंग एक्सपीरियंस मांगती है? ठीक है, क्या मांगती है? एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो से लर्निंग में हम जो भी हम सीखते हैं, कुछ भी है, वो हमें किससे मिलते हैं? एक्सपीरियंसेस से मिलते हैं।
यानी कि देखिए हमसे एक बार गलती होगी तो हम उससे सीख लेते हैं ना। हम बोलते हैं यार ये हमसे ना दोबारा नहीं गलती होनी चाहिए, ये हम दोबारा से गलती नहीं करेंगे, तो हमने उससे सीख लिया। ठीक है। फिर क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। लर्निंग क्या है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं है कि यहाँ तक लेके यहाँ तक आए तो ये रुक जाएगी, नहीं। ये बचपन से लेकर यह डेथ तक ये चलती रहती है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। और ये क्या है, नेचर यूनिवर्सल, यानी कि मतलब ये जहाँ भी चले जाओ वहाँ पर ही मिलेगी। ये नहीं है यहाँ पर लर्निंग इस तरह है और कहीं और होगी, नहीं। यह प्राकृतिक क्या है, सार्वभौमिक है, यानी कि ये होगी तो होगी। आगे, इट इज़ प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर। ये हमें क्या बनाती है, हमारे में प्रगतिशील परिवर्तन करती है। और ये क्या है, इट इज़ ट्रांसफरेबल। ये क्या है, ट्रांसफरेबल है। ओके। देन इज, ये क्या है, ये डिफरेंट किससे, परफॉर्मेंस से डिफरेंट है। ओके। लर्निंग क्या है कि इंटरेक्शन रिक्वायर का क्या है, ये अंत क्रिया है, इंटरेक्शन मतलब अंदर की। नेक्स्ट इज लर्निंग, हाँ जी, लर्निंग इन्वॉल्व चेंजेस। जौन सी लर्निंग है ये हमारे में क्या लाती है, परिवर्तन लाती, चेंज लाती है। और लर्निंग इज़ पर्पसिव एंड गोल ओरिएंट्स। ये भी होता है कि हमें को भी हमारा उद्देश्य है उसको पाने के लिए हम सीख रहे हैं चीज़, और हमारा वो गोल ओरिएंटेड है। इट इज़ प्रोसेस फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। ये कौन सी प्रोसेस है, ये प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की क्या है, ये प्रोग्रेस है। इट इज़ अ फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ। ये हमारा मूलभूत है, क्या है, जीवन का एक मूलभूत और आधारभूत प्रक्रिया है ही है। इसके बाद है, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ये जो सा हमारा स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स है, इसके बीच में क्या है, रिलेशनशिप है। ठीक है, क्या है, इसके अंदर एक संबंध है। देखिए अगर कोई स्टिमुलस होगा, इसको देकर हम कोई भी रिस्पॉन्स करेंगे करेंगे ना। अगर खाना है उसको जो सा हमारे एक पेवलोन का एक्सपेरिमेंट था डॉग वाला, तो वो क्या है, वो उसको स्टिमुलस क्या दिखाते हैं, फूड, और रिस्पॉन्स वो करता है सलाइवा से। इट इज़ ऑन डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन। ये नहीं है कि लर्निंग को हम सीधा ही ऑब्जर्व कर लेंगे, नहीं, हम उसको कुछ मेथड से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये क्या है, ये इंडिविजुअल एंड सोशल प्रोसेस है। इट इज़ अ चेंज इन बिहेवियर। अगर हम कुछ सीखेंगे उसका हमारे बिहेवियर में भी फ़र्क पड़ेगा। ओके, यानी कि चेंज दिखाई देगा। ओके। देन इज़ learning is a predictable process. Learning is doing new work. Learning is a process not product. ये एक प्रोसेस है ना कि प्रोडक्ट, यानी कि ये एक प्रक्रिया है, ये कोई परिणाम नहीं है। लर्निंग इज एक्टिव एंड क्रिएटिव प्रोसेस। लर्निंग इन्वॉल्व्स ऑल थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ओके। आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग प्रोसेस। जो से हमारे फैक्टर्स हैं जो हमारी लर्निंग प्रोसेस को कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। देखिए, इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स यानी बौद्धिक कारक, कि हमारा आईक्यू लेवल कितना है, हम हमारे बुद्धि क्षमता कितनी है, उसके हिसाब से हम लर्निंग कितनी अच्छी से कितनी जल्दी से कर सकते हैं। देन इज़ फिज़िकल फैक्टर्स, जो उनसे हमारी शारीरिक कारक हैं। मान लीजिए किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी हमें देखिए कोई ज़ुकाम लग गया है, तो हम उसको अच्छे से लर्न नहीं कर सकते किसी चीज़ को। ठीक है, ये क्या हमारे फिजिकल फैक्टर्स है। देन इज़ इमोशनल एंड सोशल फैक्टर्स। मान लीजिए कोई इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और वो उसको हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो वो नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। नेक्स्ट इज़ टीचर पर्सनैलिटी। कभी कभी टीचर्स की पर्सनैलिटी पर भी डिपेंड होता है कि हम यानी कि लर्नर्स होते हैं वो कितना जल्दी सीख पाते हैं या नहीं है। अगर टीचर की सही है, अच्छी पर्सनैलिटी है, तो वो टीचर से अच्छे से सीख सकेंगे हम। देन इज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अगर इन्वायरमेंट चारों तरफ अच्छा होगा तो लर्नर्स जल्दी से सीख पाएंगे। अगर मान लीजिए आसपास ज़्यादा शोर है, डिस्टर्बेंस है, तो वो इन्वायरमेंट कितना नॉइज़ी होगा, तो वहाँ पर कोई भी लर्नर सीख नहीं पाएगा अच्छे से, वो आधा अधूरा ही सीख पाएगा। देन इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। कोई भी उसको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कोई भी उसको इंटेलिजेंसी, मोटिवेशन, रेडीनेस टू लर्न। जब तक कोई सीखने के लिए खुद ही रेडी नहीं होगा तो हम उसको कैसे सिखा देंगे।
इमोशन, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, ये भी इसमें आते हैं। ओके, आफ्टर डैट इज़ डिफरेंस बिटवीन लर्न एंड मैच्योरिटी, यानी कि लर्निंग और मैच्योरिटी में क्या डिफरेंस है। जो सा हमारा लर्निंग है ना, ये लर्निंग किस पर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पर। ओके, एंड आफ्टर डैट जो सी हमारी मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, वो हमारी हेरिडिटी पर होगी। अब देखिए जो सा इन्वायरमेंट पर है वो क्या है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस रहेगी, मोटिवेशन इसमें होगा, इंडिविजुअल प्रोसेस होगी, साइकोलॉजिकल प्रोसेस होगी, और ये अफेक्ट करेगा किसे, प्रैक्टिस से। अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो हमारी लर्निंग भी अच्छी होगी। लेकिन जो सी अब मैच्योरिटी है, ये हेरिडिटी पर है, यहाँ पर इसका एक एंडिंग पॉइंट है। ठीक है ना, बेस्ड ऑन हेरिडिटी ये एक सर्टेन एज पर ये रुक जाती है, जैसे हाइट 21 तक रुक जाती है। मोटिवेशन इसमें कुछ नहीं करता, जनरल प्रोसेस होती है, यानी कि सभी में ही होता है। फिज़िकल प्रोसेस इसमें होती है, और प्रैक्टिस इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। ये था हमारी छोटी सी वीडियो। ऐसे वीडियो पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर माय वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर करना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लीव कर दीजिए। शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।